बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखती आंखों सुनते कानों को प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक फंक्शन एंड लिमिट्स के ऊपर आज एक्सरसाइज 1.4 और उसका हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स गिवन है और कंटिन्यूटी हमने देखनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 और एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे। इन दो पॉइंट्स के ऊपर देखना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या कि नहीं है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे ये दो क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो इसके लिए कंटिन्यूटी के लिए हमने तीन कंडीशन देखनी है। पहला ये है कि आप 2 के ऊपर देखें फंक्शन डिफाइन है या नहीं, यानी x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। 2 जो है ना इन दो फंक्शन के ऊपर आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, उसको बिल्कुल नहीं हमने देखना। ये इन दो पर 2 है तो जहां पर इक्वालिटी का साइन है ना वहां पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखते हैं। ये दिया हुआ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है 3। अब हम फाइंड करेंगे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ x। फिर फाइंड करेंगे इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस का एफ ऑफ x। अब देखते हैं जी इसके क्या आंसर बनते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर साइन नेगेटिव साइन लगाया हमने, और एफ ऑफ x अप्रोचेस टू 2 का मतलब ये है ऊपर माइनस का कि x की वैल्यू 2 से लेस होनी चाहिए। आप इस केस में देखें दिया हुआ है x इज लेस देन 2, तो हम फंक्शन जो यूज करेंगे वहां पे x स्क्वायर -1, तो भैया आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 4 -1, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई। राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस इसमें x की वो वैल्यूज जो 2 से ग्रेटर है, x की वो वैल्यूज जो 2 से ग्रेटर है, वो ये केस है। वहां पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो इसमें कहीं पर भी x नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप एक चीज गौर कीजिए कि इसकी राइट हैंड लिमिट वो बराबर हो गई है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 था, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 है, तो यही फंक्शन की लिमिट बन जाएगी। यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन भी हो गया, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर आई। तीसरा कॉन्सेप्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होनी चाहिए। तो आप यहां देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ x 3 के बराबर है, और ये 3 ही हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। एफ ऑफ 2 भी 3 है, तो इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। एफ ऑफ x इज continuous at x is equal to 2 के ऊपर यहाँ पर 2 लिखना है क्योंकि 2 पॉइंट के ऊपर हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट यही पार्ट है जी, लेकिन इसमें एट x is equal to हम देखेंगे -2 पे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे -2। अब समझ ले सेकंड पार्ट क्वेश्चन का शुरू हो गया। अब -2 सिर्फ इन दो फंक्शन के ऊपर आ रहा है, -2 इन दो पे है और इसको बिल्कुल भूल जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ऊपर माइनस का मतलब ये है कि x की वो तमाम वैल्यूज जिसमें लेस देन क्या हो -2 से। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है x की वो वैल्यूज जो -2 से लेस होनी चाहिए। तो आप देखिए ये केस ऐसा है जिसमें x क्या दिया गया है लेस देन और इक्वल टू, यानी इक्वल का साइन भी है और लेस का साइन भी है। इक्वल का साइन किस लिए है ताकि हम -2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज देख सके कितनी आई है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू -2, आंसर इसमें आ गया -6। और लेस देन जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, यानी यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और जो फंक्शन यूज करेंगे वो 3x
तो 3 इंटू -2, इसका आंसर भी कितना आया है -6, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड के लिए x की वो तमाम वैल्यू जो -2 से लेस थी, वो ये केस था। इक्वल के लिए मैंने वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लिया और लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। अब x की वो तमाम वैल्यू जो -2 से ग्रेटर है, भाई -2 से ग्रेटर ये है, ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन -2। इसमें जो हम यूज करेंगे -2 ऊपर प्लस लगा देंगे, फंक्शन वो x स्क्वायर -1, तो -2 का स्क्वायर -1, 4 -1, आंसर कितना आ गया 3। भाई इसकी राइट हैंड लिमिट तो 3 आ रही है, जबकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आ रही है, तो ये तो दोनों आपस में इक्वल ही नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या हो गया है, डिसकंटीन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू -2। f of x इज discontinuous at x is equal to -2। तो ऊपर तो ये कंटिन्यूस है क्योंकि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया, जबकि -2 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है इसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है -1 के ऊपर, हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यही बात लिखेंगे क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन के लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट। भाई लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वहां पर जहां x की वैल्यू -1 से लेस आ रही है, वो ये केस है, और x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, ये राइट हैंड लिमिट के लिए। तो आप यहां लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर -f of x लगा देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऊपर प्लस लगा देंगे, ये इंडिकेट करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस, इसके लिए फंक्शन यूज करोगे x + 2, जबकि लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इसके लिए फंक्शन यूज करोगे c + 2। अब आप x की यहाँ लिमिट लगाएंगे तो -1 + 2, c + 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो भाई यहाँ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो ये कांस्टेंट हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जबकि गिवन था कि हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।